सांसद जी, आज काला दिवस के तौर पर मनाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्होंने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए हैं इमरजेंसी को लेकर। आज 50 साल पूरे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 50 साल पुरानी बातों को आज के युवाओं को परोसती रहेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ये बताए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि उन्होंने आज से 11 साल पहले 2014 में ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। 11 साल में 22 करोड़ लोगों को मतलब नौकरियां मिल जाती उनके वादे के हिसाब से। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की बात का दावा भी करते हैं। हम लोगों ने देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए नहीं दिया था कि हमें राशन मिलेगा, इसलिए दिया था कि रोज़गार मिलेगा, काला धन वापस आएगा, हेल्थ के लिए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। इसलिए नहीं दिया था कि उनके बच्चों को, उनके परिवारों को राशन मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि पुरानी बातों को, कांग्रेस को या और पार्टियों को रोना छोड़ें और आज धरातल पे काम करें। और जो वादे उन्होंने जनता के साथ किए थे, युवाओं के साथ किए थे, किसानों के साथ किए थे और व्यापारियों के साथ किए थे, उन वादों को पूरा करें। अगर वो नौकरियां देते तो आज 22 करोड़ युवा नौकरियों पे लग जाते और वो अपने परिवारों को बेहतर ज़िंदगी दे पाते। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को लेकर भी ये कह रहे हैं बीजेपी के कई नेता कि जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी और मुलायम सिंह जी को जेल भेजा गया था। आज वही पार्टी के लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, साथ में अलायंस है उनका। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आज कौन सी इमरजेंसी से कम के हालात हैं। आज घोषित इमरजेंसी है। लोगों जो एजिटेशन करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उन पर मुकदमे लिखे जाते हैं। तो ये आज की जो परिस्थितियां हैं, ये बिल्कुल घोषित इमरजेंसी से कम नहीं है, बल्कि बदतर है। और पुरानी बातों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को रोना बंद करें, पुरानी पार्टियों को, पुराने रूलर्स को रोना बंद करें। आज विकास की बात करें, लोगों को रोज़गार देने की बात करें, बेहतर कारोबार के माहौल को बनाने की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। हम पुरानी बातों में न फंस के आज का युवा रोज़गार चाहता है, अच्छा वातावरण चाहता है। सांसद जी, बात करें, लगातार समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खान को लेकर एक चर्चा चल रही है। वो पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, इसकी क्या कुछ सच्चाई है? क्या आप अगर बात करें कि दोनों परिवारों के करीबी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अफवाह है ये। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजम साहब का बहुत सम्मान करते हैं। ये जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, चंद लोग अपने मफाद के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को कहीं सीन में रखने के लिए, क्योंकि उनका कोई अपना वजूद नहीं है और वो लोगों में बने रहना चाहते हैं, आजम साहब के नाम को बेचना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल अफवाह है। और ऐसे लोगों की बातों पर कोई ध्यान न दे। और आजम साहब समाजवादी पार्टी को आज इतने अपनी पूरी मतलब मेहनत, कुर्बानी से, अपनी मेहनत से उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और इन अफवाहों पे कोई भी ध्यान न दे। ईरान और इजराइल की अगर वॉर की बात करें तो क्या कुछ स्टैंड है आपका और आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड इस पर? देखिए, ईरान बहुत मजबूती से लड़ा, अपने हौसले के साथ लड़ा और ईरान ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के दखल से सीज़फायर नहीं किया, बल्कि अपने हौसले के साथ वो पूरी लड़ाई को उसने लड़ा। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से उसने लड़ाई लड़ी। सीज फायर हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सीज़ फायर का फैसला उन्होंने खुद लिया और अच्छी बात है कि जनहानि जो मतलब लोगों की या संपत्ति की जो हानि होती, उससे बचाव हुआ। और अच्छा है कि अब आज युद्ध विराम हो गया, लेकिन वो लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा ईरान ने।
शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो है प्रयागराज में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, भर्ती की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, और क्या करें, युवा आज पढ़ाई कर ली उन्होंने पूरी, तो नौकरी के लिए उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। उनकी बात को सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए और उसका मतलब समाधान करना चाहिए, उनको अवसर देने चाहिए और नई भर्तियां होनी चाहिए।